अस्सलाम वालेकुम। मोस्ट वेलकम ऑल ट्रेडर्स। तो ये मास्टर क्लास है, उसका पार्ट 1 मैं बना रहा हूँ। और जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ उसकी रीज़न ये है कि समटाइम क्या होता है जब लाइव क्लास होती है तो कुछ के नेट जो हैं वो अच्छे नहीं होते, और कुछ के आई क्यू लेवल्स जो होता है हर बंदे का समझने का तरीका वो स्लो होता है। तो वीडियो से क्या होगा कि वीडियो से आप सबको जो है बार बार देख के समझ आ जाएगी। वीडियोस के बाद जब आपकी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा मास्टर क्लास का, तो उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद आप जो है जितने आंसर क्वेश्चंस होंगे वो कंटिन्यू चलते रहेंगे। मेरा नाम सफदर अब्बास है, स्कूल का नाम सफदर फॉरेक्स स्कूल है। 14 ईयर्स हो गए हैं मुझे ट्रेडिंग करते हुए। यहाँ पे आप ट्रेडिंग नहीं सीखोगे, आप इंशाल्लाह मेंटोर बन के जाओगे, और आपकी ट्रेडिंग हिस्ट्री देख के कोई बिलीव नहीं करेगा कि ये आपने ट्रेडिंग की है। इस तरह का ट्रेडर मैं इंशाल्लाह आप सबको बनाऊंगा। होता क्या है कि हमेशा से अपने मेंटोर को फॉलो करो, जो वो कह रहा है उसको करो किसी भी सूरत में। नाकामी की रीज़न क्या होती है, आप ट्रेडिंग में नाकाम क्यों हो जाते हैं कि आप किसी एक स्ट्रैटेजी को लेके नहीं चलते, आए दिन स्ट्रैटेजीज चेंज करते रहते हैं। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि 2021 के बाद 22 तक मैंने लाइव वर्ल्ड वाइड स्टडी कराई, तो मुझे एहसास हुआ कि क़यामत वाले दिन मुझसे पूछा जाएगा कि आपने अपने पड़ोसियों का ख्याल किया। तो मैंने फ्री में एडमिशन किए और अपने लोगों को फ्री स्टडी कराया। सबकी एक्यूरेसी कितनी थी? 95 प्लस। अमेजिंग, पूरे कोर्सेज मैंने करवा दिए। प्रॉफिट कर रहे थे, और इतना प्रॉफिट कर रहे थे, ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो अभी भी ग्रुप के अंदर हैं, जो एक एक रात में 200%, 300% एक एक दिन में कर जाते थे। बाद में कोई एक आदमी होता है आपके ग्रुप के अंदर जो आके आपका माइंड सेट चेंज कर देता, वो भी फलां स्ट्रेटजी आ गई, अमेजिंग, अनबिलीवेबल, ये देखो ये। बस वो अपनी स्ट्रेटजी को आप भूल के उधर जाते हो और फिर लॉसेस करते हो। तो जो कुछ भी मैंने ज़िंदगी के अंदर दिया है, 15 से ज़्यादा मेरी स्ट्रेटजीज़ हैं, और एशिया के अंदर सबसे जो कॉस्टली तरीन मेंटोर है वो मैं हूँ, जो आपको फ्री में कोर्स करवाने वाला हूँ। और मेरे जितने कोर्सेज हैं मैं अपने ग्रुप्स के लिए सबके फ्री कर दूंगा। आपने क्या करना है कि अली अब्बास साहब से अपनी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करानी है। अपने नाम, एड्रेस वगैरह बताएं, कौन से कंट्री से हैं, आपके एडमिन हैं ग्रुप के अंदर, और ताकि उनके पास आपका डाटा सेफ हो, कौन कौन कहाँ से है। तो इंशाल्लाह इतनी गारंटी देता हूँ कि जो स्ट्रैटेजीज़ मैं आपको देने वाला हूँ, आप डेफिनेटली मिलियनर बनने वाले हो अगर आप मुझे फॉलो करोगे। अब मैंने मिलियनर्स की बात कर दी, तो आप जाके मेरे रिकॉर्ड्स चेक करो 3 साल पहले के, तो आपको पता चलेगा कि हर स्टूडेंट रियल अकाउंट पे भी 100% कर जाता है इंट्राडे में, रियल अकाउंट के ऊपर। और जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड है वो $1.7 मिलियन का है 1 डे का। और हज़ारों, 30,000, 40,000, $50,000 का प्रॉफिट। ऐसे लोग मेरे स्कूल्स में आते हैं जो हर तरफ से मायूस होके, परेशान होके, फिर वो सफदर फारेक्स स्कूल में आते हैं, इतने करोड़ का लॉस हो गया सर, ये हो गया, मेरा घर सेल हो गया, मुझे हार्ट अटैक होने वाला है, मुझे बचा लें। इस तरह के मेरे इतने करोड़ के, मेरे फादर के मैंने एसेट सेल्स करके ये सारा ट्रेडिंग में लगा दिया। तो इंशाल्लाह यहाँ पे आके जिसके जितने जितने लॉसेस हैं वो रिकवर होंगे, बशर्ते कि जब आप हनेस्ट होते हैं अपने मेंटोर के साथ, आप डेफिनेटली जो है वो कामयाब हो जाते हैं। जब आप अपने मेंटोर को के साथ चलते हैं, उसके रूल्स को फॉलो करते हैं, तो आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम्स नहीं आता। उसके अलावा हर बंदा इस दुनिया के अंदर अपने फ़ायदे के लिए जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, ठीक है। तो मुझे भी फ़ायदा होता है। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हो। नीचे स्ट्रेटजी देखने के बाद आपने कमेंट्स करने हैं, ये आपका फ़र्ज़ है, क्योंकि सफदर फारेक्स स्कूल अब आप सबका जो है वो
चैनल है आप सबका, ठीक है ट्रेडर्स। अच्छा, हमने जो स्ट्रेटजी मैंने आज आपको देनी है वेरी सिंपल है, इतनी सिंपल है जो अनबिलीवेबल है। आज के बाद कभी भी आप गलत ट्रेड नहीं करने वाले हो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या हमें चाहिए। जस्ट हमको 3 मूविंग एवरेजेस चाहिए, ठीक है। और इसके लिए मैं जितनी स्ट्रेटजीज दूंगा, क्योंकि हमेशा इंसान जो है वो तरक्की की तरफ गया है, तो ट्रेडिंग व्यू जो है वो आज के दौर का एडवांस टूल है। तो जितनी स्ट्रेटजीज आएंगी, जितना नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, वो आप सब ने जो है वो ट्रेडिंग व्यू पे यूज़ करना है। अब आपके लिए अगर फ्री में ट्रेडिंग व्यू नहीं है तो आप pipsup.com पे जाएंगे और वहाँ से ब्रोकर है एक, तो फ्री में वो ये उसी का मेरा पर्सनल अकाउंट है। यहाँ पे देख रहे हैं $7,794 हैं। कल लास्ट एक ट्रेड मैंने लगाई थी, ठीक है। तो उसके बाद जो है आप पिप्सअप पे अकाउंट ओपन करें, डेमो अकाउंट बनाएं या रियल बनाएं प्रैक्टिस के लिए, अप टू यू, ठीक है। तो उसके बाद आप कंटिन्यू फ्री में ट्रेडिंग व्यू 90 प्लस इंडिकेटर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। इसमें मेरा कोई आईबी लिंक नहीं बना हुआ, क्योंकि इसने मुझे सर्विसेज बहुत अच्छी प्रोवाइड की हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा अपने तमाम स्टूडेंट्स को कि आप पिप्सअप के अंदर ही रहें और इसके ऊपर ट्रेडिंग करें। चाहे तो MT5 पे भी कर सकते हो, लेकिन हमेशा से लेटेस्ट के चक्कर में रहना चाहिए कि कोई नई टेक्नोलॉजी आए तो वो हम उसको लें। ये जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 90 प्लस इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम जाएंगे इंडिकेटर्स पे। यहाँ पे इंडिकेटर्स पे गए, बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो जो हमें मूविंग एवरेज फर्स्ट चाहिए वो क्रॉस हमने करना है। नीचे जो है EMA, इस पर क्लिक करो। अब डीपली इसको देख लेना है आपने, ठीक है ना। हाँ, और ये यहाँ पे आ गई, ठीक है, EMA। लेकिन इसकी सेटिंग जो है वो हमने खुद करनी होती है। तो इसकी जो सेटिंग है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा EMA क्रॉस। तो यहाँ पे हम जाएंगे, इसकी सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाके हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे मूविंग एवरेज की जो है वो चेंज कर देंगे 5 और 20। फाइव और 20 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक हो गया। अब हम जा रहे हैं एक और मूविंग एवरेज लगाने, जो कि है 200 की मूविंग एवरेज। इसकी जो सेटिंग है वो हम चेंज करेंगे, इसको हम करेंगे 200। और इसका जो कलर है वो हम कर लेंगे स्टाइल में जाके तो 3 मूविंग एवरेजेस हमने लगानी है और RSI लगानी है हमने, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखेंगे तो नीचे RSI आई होगी, ठीक है, वो मैंने लगाई हुई है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं नीचे। तो अब हमारा जो टूल है, ट्रेडिंग टूल, कितना सिंपल है। एक RSI लगाई और 3 मूविंग एवरेजेस हमने लगा ली,
जस्ट जितने भी वर्ल्ड वाइड मेरे स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, अगर वन टाइम में आपको समझ नहीं आती है तो बार बार देखो वीडियोस को, ठीक है? तो इंशाल्लाह ताला आपके माइंड में बैठ जाएगी। अच्छा, ये मोबाइल में मैं बना रहा हूँ कि मोस्टली ट्रेडर्स जो हैं वो मोबाइल के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है? तो इसलिए मैं मोबाइल के ऊपर जो है आपको स्ट्रेटजी दे रहा हूँ। और चार्ट जो है उसको कभी भी आपने सीधा नहीं रखना मोबाइल को, इस तरह का ताकि बड़ा व्यू आपको नज़र आए, इस तरह का आपने इस्तेमाल करना है। इतनी सिंपल और इजी स्ट्रेटजी जो है, जो मेरा 14 इयर्स का एक्सपीरियंस है उसको लेके मैं देने वाला हूँ इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग की। इंट्राडे के लिए आपने जो चार्ट इस्तेमाल करना है वो 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम आपने इस्तेमाल करना है। इंट्राडे क्या होता है, सम टाइम डिफरेंट टाइप्स के लोग ट्रेडिंग करते हैं। कुछ लोग मार्केट के ओपन होने के बाद जो है 20 मिनट वेट करने के बाद कुछ 90 मिनट्स तक ट्रेड करते हैं, और कुछ जो है वो मार्केट जब क्लोज़ हो रही होती है तो तब जाके जी ट्रेडर्स। अब जो कंसेप्ट है उसको समझने की कोशिश करनी है आपने। डबल गैप, डबल गैप कंसेप्ट, डबल गैप कंसेप्ट, 3 मूविंग एवरेजेस हमने लगाई हैं। जो तो बिल्कुल फ्रेश ट्रेडर्स हैं और जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, 200 की जो मूविंग एवरेज होती है, कोई सा भी टाइम फ्रेम हो, जब प्राइस उसके ऊपर होती है तो उसको हम बाय का ट्रेंड कहते हैं, कोई सा भी टाइम फ्रेम हो। और जब 200 से नीचे होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सेल का ट्रेंड। तो 200 से नीचे है तो सेल की ट्रेड हमने लेनी है, ऊपर है तो हमने बाय की ट्रेड लेनी है। हमेशा से होता यूं है कि मार्केट जो है मूविंग एवरेज को लेके जब डबल गैप कर लेती हैं तो प्राइस जो है वो वापस आती है एक दफ़ा, ठीक है? मार्केट के चलने का जो तरीका है, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने मेरे लेसन्स देखे होंगे, उनको पता होगा। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी दूंगा जिसके बाद कभी आपके लॉसेस नहीं होंगे, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाली स्ट्रेटजी होगी, ठीक है? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाली स्ट्रेटजी होगी। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मार्केट 200 की मूविंग एवरेज से बाय की तरफ गई, ठीक है? तो 200 और 20 की मूविंग एवरेज के दरमियान एक गैप आया, इसको बोलते हैं फर्स्ट गैप। क्या बोलते हैं? फर्स्ट गैप। और ऊपर 20 और 5 की मूविंग एवरेज के दरमियान छोटा सा गैप बना, 5 और 20 के दरमियान छोटा गैप है, 21, 20 और 200 के दरमियान बड़ा गैप है। अब क्या करेगी मार्केट? मार्केट एक दफ़ा वापस आएगी, कहाँ पे आएगी? 20 की मूविंग एवरेज के पास। यहाँ पे फर्स्ट क्रॉस ओवर हुआ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 की मूविंग एवरेज ने 20 की मूविंग एवरेज को क्रॉस करके फर्स्ट कैंडल जो बनी ग्रीन, वो 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर जाके रुक गई। रुकना ज़रूरी है, क्लोज होना ज़रूरी है। ग्रीन कैंडल 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर जाके क्लोज हो गई। जैसे ही क्लोज हुई, जैसे ही क्लोज हुई, क्रॉस ओवर कहाँ पे हो रहा है? 200 के ऊपर। ये बेस्ट ट्रेड की निशानी है। अगर आपकी इंट्रा की डे की ट्रेड है, कोई सा भी पेयर है, फॉरेक्स है, बीटीसी है, वोलेटिलिटी है, डेरिव में आप काम कर रहे हैं,
आप बीटीसी पे काम कर रहे हैं, आप स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, आप निफ्टी 50 में काम कर रहे हैं, कहीं पे भी आप काम कर रहे हैं, अगर आपकी क्रॉस ओवर, फर्स्ट क्रॉस ओवर 200 के पास करीब से 5 की मूविंग एवरेज ने 20, ये 21 मेरे माइंड में इसलिए रहता है कि मोस्टली मेरी स्ट्रेटजीज 21 की सिंपल मूविंग एवरेज पे हैं, तो ये फर्स्ट टाइम मैं इस पे मैंने बनाई है स्ट्रेटजी, आप सबको दे रहा हूँ, तो आपने माइंड में रखना है। जैसे ही एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 के ऊपर ग्रीन कैंडल रुक जाती है, तो आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है और एंट्री ले लेनी है, और हर 15 मिनट की कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस चेंज करते जाना है। फर्स्ट स्टॉप लॉस इस ग्रीन कैंडल के नीचे नहीं लगाना जहां जिसके ऊपर से आपने एंट्री ली है, इसकी प्रीवियस कैंडल के ऊपर जो है आप उसके नीचे आप एंट्री लेंगे, इसकी प्रीवियस, ये टेल वाली जो कैंडल आपको नजर आ रही है, ये कैंडल, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। जब नेक्स्ट कैंडल क्लोज हो जाए तो फिर हर कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस को चेंज करते जाना है। मिस्टर आकाश, आप बार बार कहते हो कि हमें वो स्ट्रैटेजी दें जिस पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगता है, तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाली स्ट्रैटेजी है। बात की समझ आ रही है ना? अच्छा, अब जैसे ही क्रॉस ओवर हुआ, प्लस का निशान बना, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल ऊपर जाके रुक गई, क्लोज हो गई, तो आपने एंट्री लेनी है। और इसकी मूव देखो कि आपके स्टॉप लॉस से डबल ट्रिपल है। अब फर्स्ट आपकी एंट्री ये होगी, अब दोबारा मार्केट प्राइस नीचे की तरफ आई, ठीक है, और 20 की मूविंग एवरेज के पास या 5 की मूविंग एवरेज इसके थोड़ा ऊपर आके दोबारा जब वापस जाने लगे, तो आपने फिर एंट्री लेनी है 21 की 20 की जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर जब ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए, जैसे ये कैंडल क्लोज हुई है, मैं आपको बताता हूँ ये वाली, ठीक है। तो क्या हुआ है, जैसे ही क्लोज हुई तो आपने इसके ऊपर एंट्री लेनी है, और 100% ये प्रीवियस जो आपकी सपोर्ट है इसको क्रॉस कर जाएगी। ये मार्केट की नेचर है। क्या है? मार्केट की नेचर है कि मूविंग एवरेज के ऊपर जब फर्स्ट हाई लगता है और प्राइस नीचे की तरफ आती है, जैसे ये आई, तो यहाँ पे आके अगर कोई आपको ऐसी बुलिश कैंडल मिले, कोई सी भी मिले, जो 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर जाके क्लोज हो जाए, जैसे ही क्लोज हो उससे आपने एंट्री लेनी है, और उसकी प्रीवियस कैंडल के नीचे आपने स्टॉप लॉस लगाना है, और ये आपकी एक ट्रेड ही कॉफ़ी है, एक ट्रेड ही कॉफ़ी है। वन ट्रेड इज इनफ। अब देखो मेरे भाइयों, अब डबल गैप सीन क्या है? डबल गैप होता है, यहाँ पे देखो एक गैप आ गया हमारा यहाँ पे 21 तक, और दूसरा ऊपर मार्केट तक, इनके अंदर गैप हो जाता है जब मूविंग एवरेज के दरमियान, तो हमेशा के लिए ट्रेंड से निकल जाना है, हमेशा के लिए उस ट्रेंड से एग्जिट होना है। जब गैप ज़्यादा बढ़ जाए 20 और प्राइस के दरमियान, 20 की मूविंग एवरेज और प्राइस के दरमियान गैप बढ़ जाए, भले आपको दुनिया का कोई इंडिकेटर स्ट्रॉन्ग बुलिश बता रहा है, आपकी एग्जिट है इसके अंदर से, आपने इसके अंदर नहीं रहना, आपने इसके अंदर। यहाँ पे क्या हुआ था, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ पीछे प्रीवियस।
यहाँ पे जो 20 और प्राइस के दरमियान गैप था, छोटा था। यहाँ मार्केट जो है और 20 और 200 के दरमियान भी प्राइस बहुत कम थी। ठीक है, तो क्या हुआ कि यहाँ पे हमें ये पता है कि जब भी 200 से ऊपर मार्केट जाती है ऐसे, तो एक दफ़ा वापस 21 या 25 से 20 से नीचे एक दफ़ा मार्केट को आना होता है। और फिर दूसरा सिनेरियो जो बनता है वो प्रीवियस हाई को ऊपर की तरफ क्रॉस करता है और उस वक्त जो गैप बनता है वो गैप बड़ा हो जाता है। जैसे ये प्राइस और इसके दरमियान हो गया, और सेकंड यहां से यहां तक। जैसे ही गैप बढ़ता है तो इतनी ही मार्केट रिवर्स आती है। रिवर्स पे आपने ट्रेड नहीं लेनी, वो आगे चल के मैं आपको इसकी रियल स्ट्रेटजी बताऊंगा। मार्केट ने, ये नहीं कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, मार्केट के चलने का तरीका बताता हूं आपको। मार्केट जब 200 से ऊपर जाती है तो ये क्या करती है, फर्स्ट हाई नीचे, सेकंड हाई नीचे, फिर थर्ड हाई। 3 हाई दुनिया का कोई स्टॉक लगाता है नॉर्मली, 3 हाई लगाता है। आपके लिए जस्ट सेकंड हाई है, डबल गैप है। 20 और प्राइस के दरमियान गैप हो जाए और 20 और 200 की मूविंग एवरेज के दरमियान गैप हो जाए, 20 और 5 की मूविंग एवरेज के दरमियान गैप ज्यादा हो जाए, और 20 और 200 की मूविंग एवरेज के दरमियान गैप ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा, आपका एग्जिट पॉइंट है। ठीक है, बात की समझ आ रही ना गाइस। अब ट्रेडर्स H4 का टाइम फ्रेम है। H4 मेरे लिए जो बेस्ट है वो होता है 4 डेज 5 डेज की ट्रेड हो ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, यहाँ पे 21 की मूविंग एवरेज ने क्रॉस किया, 200 की, 20 की मूविंग, सॉरी जब मैं 21 बोलूँ तो माइंड में 20 ही रखें। 20 की मूविंग एवरेज ने क्रॉस किया, किसको, 200 को, और एक ग्रीन कैंडल निकली और 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर आके क्लोज हो गई। यहां पे जैसे ये क्लोज हुई, आपने यहां से एंट्री ली, आप देखें ये स्टॉप लॉस है और ये आपका फर्स्ट प्रॉफिट है। यहां से आप एंटर हो रहे हैं। आप देख लें कम से कम आपके स्टॉप लॉस का 3-4 गुना मार्केट ने मूव किया। ठीक है, फिर मार्केट नीचे आई 20 की मूविंग एवरेज के पास, और फिर यहाँ से मार्केट ने एंट्री, फिर आप इंटर हुए और उसने प्रीवियस हाई को क्रॉस कर दिया। तो ये आज आपकी क्लास थी, और इसके ऊपर आपने ट्रेड ढूंढने हैं, शेयर्स करने हैं। उसके बाद मैं फिर, अभी क्लासेस कंप्लीट होंगी, कल एक क्लास मैं दूंगा, और कल जो मैं दूंगा वो मेरे 14 इयर्स के जो एक्सपीरियंस के अंदर कुछ ऐसी कैंडल्स आई हैं जो 1 आवर का टाइम फ्रेम हो, 1 वीक का हो, 6 मंथ का हो, जब वो बनती हैं तो उसके बाद 2 से 3 कैंडल्स बनती हैं, बाय या सेल की। सेल की भी सेम स्ट्रेटजी है, जैसे आपने बाय देखा सेम सेल करना है, उसके ऊपर भी हम क्लास ले लेंगे। आप सब ने कमेंट्स करना है नीचे इसको, और लोगों तक शेयर्स करो, नो प्रॉब्लम। और पिप्सअप पे जाके ट्रेडिंग व्यू को कर लो, ताकि सारे जो इंडिकेटर्स हैं जो फ्यूचर में हम यूज़ करेंगे वो इसी के होंगे, PIPPSUP.com। उसके ऊपर अकाउंट बनाएं। जज़ाकल्लाह खैर, हैव ए ग्रेट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। अल्लाह हाफिज़।